नमस्कार प्यारे बच्चों। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। आपकी प्रथम स्तरीय परीक्षा समाप्त हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी परीक्षा अच्छे से हुई होगी। संस्कृत के पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब आपको वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की तैयारी में लग जाना होगा। तो मैं इस वीडियो में यह चर्चा करूंगी कि वार्षिक परीक्षा के लिए आपको कौन कौन से विषय और पाठ किस तरीके से तैयार करने हैं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो पाएं। हमारे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। प्रथम स्तरीय परीक्षा आपकी बहुविकल्पात्मक थी। उसमें विकल्प दिए हुए थे, उनमें से छांट के आपको उत्तर लिखना था। लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, आपको उसमें आंसर लिखना होगा। तो उसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले अपठित अवबोधन। एक अपठित गद्यांश होगा। 80 से 100 शब्द तक का एक गद्यांश या सरल कथा या कोई वर्णन होगा। उसमें से आपको एक पद में या पूरे वाक्य में उत्तर छांटने हैं और अवबोधन कार्य है। उसके बाद शीर्षक लेखन। शीर्षक लेखन में आपको क्या करना है, जो जिस विषय में वह गद्यांश या कथा या वर्णन है उसका वही शीर्षक होगा, जो बात उसमें बार बार आ रही है। अब अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य क्या होगा। वाक्य में कर्तृ क्रिया पद चयनम, कर्ता और क्रिया का चयन करना। कि वह एक वाक्य दिया होगा, उसमें कर्ता कौन सा और क्रिया क्या है। कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला, और क्रिया जो काम हो रहा हो। कर्तृ क्रिया अन्विति, कर्ता और क्रिया की अन्विति, कि कर्ता जिस भी लिंग वचन या पुरुष का हो उसी वचन और पुरुष की क्रिया होगी। विशेषण विशेष्य चयनम, विशेष्य और विशेषण को छांटना। पर्यायवाची शब्द समानार्थक या विलोम पद चयनम, उल्टा जो विलोम अर्थ हो उसका चयन करना, उस पद का चयन करना होगा। अपठित अवबोधन के लिए मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं। आप ये दोनों वीडियो ध्यान से देखें तो आपको ये अच्छे से करना आ जाएगा। इसके पश्चात अगला भाग है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में क्या है, संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम। संकेत पर आधारित मंजूषा की सहायता से उसमें शब्द दिए होंगे, उनकी सहायता से पूर्ण पत्रम लेखनियम, पूरा पत्र लिखना है आपको। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी। तो मंजूषा के में जो शब्द दिए हैं उसी के आधारित, उसी की सहायता से आपको पूरा पत्र लिखना है। इसके लिए मैंने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तीसरा है चित्र आधारितम वर्णनम। चित्र आधारित, आपके क्वेश्चन पेपर में एक चित्र दिया होगा और उसमें किस चीज़ का वर्णन है उसको देखते हुए आपको उस पर वाक्य लिखने, वर्णन करना। चित्र पर आधारित वर्णन लिखना है। अथवा अनुच्छेद लेखनम, अथवा कोई भी आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कोई भी विषय दे दिया जाएगा और उस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए 5 सरल वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। आपको सरल अनुवाद करना संस्कृत में। अगला भाग होगा पठित अवबोधनम। ये पाठ पर आधारित होगा। आपके जो 4 पाठ हैं इसमें, तो उसमें से ये आपका आएगा। एक आएगा गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम। एक गद्यांश दिया होगा उन पाठों में से ही,
और उनमें से एक पदेन पूर्ण वाक्येन च प्रश्नोत्तराणि, एक पद में और पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। अगर एक पद में उत्तर मांगा है तो आपको एक पद में ही लिखना है और पूरे वाक्य में जहाँ जो प्रश्न होगा उसका पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। ऐसे ही पद्यांशम अधिकृत्य अबोधनात्मक कार्यम, उन पाठों में से ही एक पद्यांश दिया होगा और उसमें से एक पद और पूरे वाक्य में प्रश्नोत्तर छांटने हैं। अगला एक नाट्यांशम अधिक नाट्यांश होगा, उस पर आधारित आपको एक पद में और पूरे वाक्य में उत्तर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक पद में पूछा है तो उत्तर भी एक पद में होगा, पूरे वाक्य में प्रश्न पूछा है तो पूरे वाक्य में ही आप उत्तर देंगे। अगला है एकस्य श्लोकस्य अन्वय, एक श्लोक का अन्वय। एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ, एक श्लोक का संस्कृत में भावार्थ लिखना है। मंजूषायाः सहायतया, मंजूषा की सहायता से आपको ये भावार्थ लिखना है। घटनाक्रम अनुसारम कथा लेखनम, घटनाक्रम के अनुसार कथा लेखन। उस पाठों पर याद आए कि घटना कौन सी घटना पहले जो आएगी वो, उसके बाद कथा का जो लेखन करना, क्रम अनुसार पूरी कहानी आपको उसमें से लिखनी है। क्रम पहले क्रम में ये आएगा, उसके बाद ये, इस तरीके से आपको पूरी कथा करनी है। अब आप देखेंगे पाठ कौन कौन से आएंगे। 4 पाठ आएंगे आपके। कौन सा है? षष्ठः पाठ है। छठा पाठ आएगा आपका सुभाषितानि और सप्तमः पाठ है। 7वां पाठ कौन सा है? सौहार्दम प्रकृति शोभा। अष्टमः पाठ है। 8वां पाठ कौन सा होगा? विचित्र है साक्षी। 9वां पाठ है और 9वां पाठ कौन सा है? सूक्तय है, सूक्तियाँ। ये पाठ्य पुस्तक बताई गई हैं कौन कौन सी आपकी, कौन कौन सी है? शेमुसी पाठ्य पुस्तकम भाग 2 और अभ्यासवान भव भाग 2, व्याकरण विधि अतिरिक्त पठनार्थम, व्याकरण के लिए आप अभ्यास के लिए तो व्याकरण विधि। अब वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन, प्रथम स्तरीय परीक्षा में भी आंतरिक मूल्यांकन था आपका 10 अंक का, और वार्षिक परीक्षा में भी आपका 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है। इसमें अलग अलग गतिविधियाँ उदाहरण स्वरूप दी हुई हैं। सबसे पहला क्या है? 2.5 अंक का आपका आवधिक परीक्षा, पीरियोडिक जो आपकी असेसमेंट होती है, जो विद्यालय में समय समय पर लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसमें से उन परीक्षाओं में जो सबसे अच्छे अंक जिसमें होंगे, बच्चे ने जिसमें सबसे अच्छे अंक लिए वो आपके लग जाएंगे। बहुविध मूल्यांकनम, इसमें क्या आएगा? कक्षायाम पाठितस्य पाठ है, जो कक्षा में पाठ पढ़ाए गए हैं, लघु उनका लघु मूल्यांकन, निर्गत पत्राणि, प्रश्नोत्तरी, मौखिकी परीक्षा, प्रतियोगिता या प्रतियोगिता करवाई जाए, प्रश्न मंच से आयोजनम, ये 2.5 अंक का आपका होगा। ये पाठों पर आधारित ही मूल्यांकन होगा। तीसरा है निवेश सूचिका, पोर्टफोलियो, कक्षा कार्य हो गया, उसमें सामूहिक मूल्यांकन हो जाएगा, सब मूल्यांकन होगा, विद्यार्थी की जो विषयगत जो उपलब्धियां हैं उनमें आ जाएगा। इसमें सुलेख है, प्रामाणिकता है, समयबद्धता है, समय से जो काम करे विद्यार्थी, तो ये सारी विद्यार्थी कक्षा में जो की गई कार्य हैं उनकी उपलब्धियां हैं, इन पर आधारित क्या होगा? मूल्यांकन होगा। ये भी 2.5 अंक का होगा। 2.5 अंक का आपका भाषा संवर्धनाय गतिविधि, श्रवण भाषण कौशलम, तो कौन कौन सा इसमें आ जाएगा? कोई भी कथा, छात्र कोई भी कथा सुना सकते हैं, संवाद वार्तालाप, शिक्षक से या आपस में छात्र कोई भी किसी भी विषय पर वार्तालाप कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। भाषणम, किसी विषय पर भाषण दे सकते हैं। नाटकम, नाटक आयोजित किया जा सकता है। वार्ता हो सकती है। आशु भाषणम, और उसमें छोटा किसी भी टॉपिक विषय पर आप
भाषण हो सकता है, संस्कृत गीतानि संस्कृत गीत हो सकते हैं, श्लोकोच्चारण और श्लोकों का उच्चारण हो सकता है। छात्र कोई भी कथा सुना सकते हैं और शिक्षक से बातचीत हो सकती है। तो इनके उच्चारण पर, शुद्धता पर, समयबद्धता, समय से वो पूरा करें, प्रस्तुतिकरण, इन सब पर ध्यान देते हुए इसमें 2.5 अंक में से आपको अंक मिलेंगे। लेखन कौशल इसी का भाग है। विविध विषय, अलग अलग विषयों पर आधारित, जैसे देश है, माता पिता, गुरु, विद्या, पर्यावरणम, योग है, समय से शब्द उपयोग है, शिक्षा, अनुशासनम इत्यादि, इन विषयों पर क्या है, लेखन कार्य भी किया जा सकता है। शैक्षिक भ्रमण का वर्णन कर सकते हैं। विधन लेखनम हो सकता है। दैनंदिन लेखनम, डायरी जो होती है वो लिखना हो सकता है। संकेत आधारितम, कथा लेखनम, भित्ति पत्रिका या भित्ति पत्रिका का निर्माण, श्रुत लेख हो सकता है, सूक्ति लेखनम हो सकता है। तो लेखन कार्य में ये सभी गतिविधियाँ हो सकती हैं। ये सभी गतिविधियाँ क्या उदाहरण के रूप में दी गई हैं। इससे अतिरिक्त भी अन्य विषय भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अन्य विषय भी आंतरिक मूल्यांकन में लिए जा सकते हैं। तो आपको इसका वार्षिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।